तो ये मतलब एक्चुअली रिसर्च बेस्ड डेटा है। और दूसरा डेटा पॉइंट ये है कि 100 में से 60 औरतों को लोग, खासकर जो मर्द हैं, वो राइट स्वाइप करते हैं, पर 100 में से सिर्फ 4 मर्दों को लेडीज राइट स्वाइप करती हैं। तो नेचुरली जब दोनों का राइट स्वाइप होता है तभी मैच होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि 96% लोगों का मैच ही नहीं होता है। यस। तो अब अगर आप उस 96% में आ गए हैं, तो आप लगे रहिए स्वाइप करने, तो आपका तो कभी मैच होने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया कि स्वाइप अपने आप में बहुत अच्छा फीचर है, बट अनलिमिटेड स्वाइपिंग अपने आप में बहुत खराब चीज है, वो टू मच चॉइस हो जाती है। तो हमने क्या किया, स्वाइपिंग को, लेफ्ट स्वाइप या राइट स्वाइप जितना भी आप करना चाहते हैं, एक स्वाइप के ऊपर एक टोकन एक्सपेंडिचर रख दिया। और दूसरा, हर मैच का हमने एक स्कोर बना दिया, और हम हाईएस्ट स्कोर ही सबसे पहले आपको दिखाएंगे। ओके। तो जब हाईएस्ट स्कोर आपको पहले दिखा रहे हैं और हर मैच, हर स्वाइप का एक टोकन कॉस्ट है, तो नेचुरली जब आप लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो एट योर ओन रिस्क करेंगे। राइट। तो इससे क्या होगा कि खासकर जो लोग बड़ी आसानी से लोगों को लेफ्ट स्वाइप करते हैं, उनको कैजुअली लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई बंदा गुड लुकिंग नहीं है, हम में से 90% लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी फोटो खिंचवाना नहीं आता। राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम गुड लुकिंग नहीं है तो गुड नहीं है। तो मुझे ये डेटिंग इंडस्ट्री की ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड स्वाइपिंग, मुझे उसका एक सोल्यूशन ढूंढना था। तो टोकन इकोनॉमिक्स ने, और खासकर टोकन बेस्ड एक्सपेंडिचर ने हमें वो ऑप्शन दी। राइट। और फर्क सिर्फ इतना है कि सभी डेटिंग एप्स के अंदर कोई ना कोई किस्म का कॉइन होता है। फर्क यहाँ ये है कि यहाँ का कॉइन जो है वो ERC-20 है और डिजिटली फाइनाइट है। तो आपको ये नॉर्मल सेंट्रलाइज सर्वर वाले कॉइन्स को शिफ्ट करके एक ERC-20 टोकन वहां प्लेस करने की स्ट्रेटजी के बारे में कैसा लगा? ओके, ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, बिकॉज आई थिंक दैट एवरीथिंग शुड बी विजिबल, पब्लिक लेजर पे होना, ये सारे फायदे तो है ही, राइट। लेकिन उसके अलावा जब आप एक टोकन इकोसिस्टम बना रहे हो, तो आइडियली एक प्लेटफॉर्म का रिवॉर्ड सिस्टम जो है, या एक प्लेटफॉर्म का टोकन सिस्टम जो है, वो उसी प्लेटफॉर्म पे एक इकोनॉमी क्रिएट करनी चाहिए, सर्कुलर इकोनॉमी। दैट वे वी कैन डू बोथ, राइट। एक आप अपने वर्ल्ड से, आपके फियाट करेंसी या आपके बाहर के वर्ल्ड से आप डिटैच हो सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर चीज में आप एक दूसरे के साथ, जो आजकल हो गया है ना, कि आप चलते जा रहे हो, आप किसी स्टोर के पास से जाते हो, तो उस स्टोर को पता चल जाता है कि आप वहां से हो, तो आपको ऑफर उसके दिखने लगते हैं। दैट डिटैचमेंट इज नेसेसरी, राइट, बिकॉज ये आपकी लाइफ का रिक्रिएशनल पार्ट है, आपकी लाइफ का बेटर बिगर डिसीजन है, विच शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेयर यू कैन शॉप आउटसाइड ऑफ योर इकोसिस्टम, राइट। तो एक वो हो गया। अब इस चीज को अगर आप रुपी या डॉलर से यूटिलाइज करना चाहते हो, तो रेवेन्यू हो जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड चेंजिंग, प्लेइंग विद पीपल्स माइंड्स। सो उस हिसाब से एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाना जरूरी हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या हम एक टोकन जो सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, उस चीज को हम ERC-20 पे क्यों डाल रहे हैं, या हम उसको पब्लिक लेजर पे क्यों डाल रहे हैं, या हम उसको एक वॉलेटाइल या ट्रेडेबल एसेट क्यों बना रहे हैं। तो ये पार्ट, आई थिंक दैट इज द पार्ट ऑफ गेमिफिकेशन, राइट, कि जहां बाहर के प्लेटफॉर्म आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल के खुद पैसा कमा रहे हैं, यहाँ आपके ऊपर है कि आपके पास अगर और ब्रेन है, एंड इफ यू वांट टू अप्लाई योर माइंड टू इट, you can also make money, you can also create value, wealth for yourself, and you can also optimize the spending that you do with respect to your wealth, right। तो इसलिए आई थिंक दैट, मतलब मेरा खैर ये ओपिनियन मेरा किसी भी चीज के लिए होगा, नॉट, इट्स नॉट जस्ट एक्सक्लूसिव टू ड्रॉप दी, राइट। सो ये ओपिनियन से मैं मानता हूँ कि हर चीज का टोकन लाना इज ऑल्सो गुड थिंग,
but it has to have value, and I think that circular economy create करना बहुत important होता है to sustain its value, and that is why I think that तो it's बहुत गहरे being में enforced. इसका मतलब है ये है कि आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आने वाले समय में अगर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसी बड़ी बड़ी ऑप्शंस को रीडिजाइन किया जाएगा वेब3 वर्ल्ड में, Yeah. तो वहां टोकन और यूजर सेंट्रिक फोकस होगा, ना कि इक्विटी इन्वेस्टर्स या बड़ी सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशंस फोकस में होगा। Right. शेयर होल्डर से फोकस शिफ्ट होके यूजर पे फोकस आ जाएगा, and user essentially becomes a shareholder as well if it's a token ecosystem, right?